इधर ये आवाज बंद करो प्लीज, आवाज नहीं करना। ये जो हमारे सामने आप संरचना देख रहे हैं, इसको हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। इसका उपयोग जो होता है वो डॉक्टर के द्वारा आपने कई बार उसके कान में लगा हुआ देखा होगा, और इसका उपयोग जो होता है वो हम हार्ट की बीट को सुनने का काम करते हैं। एक्चुअल में हम हार्ट की बीट को सुनने का काम नहीं करते हैं, हम अंदर के कंजक्शन को देख रहे होते हैं। कंजक्शन मतलब क्या? जैसे कोई बॉडी जब इल होती है, बीमार होती है, तो बॉडी में खड़खड़ाहट, जैसे मान लो किसी को जुकाम हुआ, आपने उसको ऐसे करके टच किया अगर, तो इसमें से जो हार्ट बीट है उसका साउंड स्लो होगा अगर कंजक्शन ज्यादा होगा। सीधी सी बात है कि कोई चीज है लगातार पंप कर रही है, धड़क रही है, और उसके ऊपर कोई चीज का आवरण डाल दें तो उसका जो साउंड होगा ना वो प्रॉपरली प्रोड्यूस होने का काम नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वो चीज जो होती है धीमे सुनाई देने का क्या करती है, काम करती है। और मान लो कि अगर उसके ऊपर कोई आवरण नहीं है तो उसका जो साउंड है, उसका जो आवाज है वो एकदम क्लियर दिखाई देने का क्या करेगा, कार्य करेगा। स्टेथोस्कोप का ये जो पॉइंट होता है इसको हम रिसीवर कहते हैं। ये रिसीव करता है आपके पाए जाने वाले जो भी साउंड होता है उसको ये रिसीव करने का क्या करता है, कार्य करता है। ये जो हमारे सामने आप संरचना देख रहे हैं इसको हम कान के अंतर्गत लगाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसको सदैव ये स्टेथोस्कोप का माइक्रोफोन कहलाता है। ये जो आप पॉइंट ऊपर देख रहे हैं ना, ये देखना आपको एक छेद दिखाई देगा इसमें, ये देखिए इसमें एक छेद दिख रहा है सबको, ये माइक्रोफोन कहलाता है, जो आपके पाए जाने वाली से धड़कन को पकड़ने का या साउंड को पकड़ने का क्या करता है, कार्य करता है। इसका उपयोग केवल एक जगहों पे नहीं होता, इसका मोस्टली स्टेथोस्कोप का उपयोग है कि ये ध्वनि यंत्र के रूप में कार्य करता है। मतलब एक प्रकार से आवाज को रिसीव करके आपको उसको कई गुना बढ़ा के दिखाने का या बताने का क्या करेगा, कार्य करेगा। आपने इसको कान के अंतर्गत लगा लेते हैं और लगाने के बाद इसको हम जिस ऑर्गन पे टेस्ट कर रहे होते हैं उस ऑर्गन पे हम इसको रखने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और रख के कुछ समय के लिए आप इसको रखिए और आपको एक साउंड दिखाई देने का, सुनाई देने का क्या करेगा, कार्य करेगा। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मोस्टली क्या होता है, बच्चों से पूछो हार्ट कहाँ होता है, कहते हैं इधर होता है, इधर होता है, इधर होता है, इधर होता है। हार्ट जहाँ होगा वहाँ पे पंपिंग होगी, वहाँ पे जहाँ पे पंपिंग होगी वहाँ पे उसका एक साउंड होगा जो आने का क्या करेगा, कार्य करेगा। हम उस साउंड को सुन लेंगे, पता चल जाएगा कि हार्ट कहाँ पे है, ठीक है। तो हार्ट का जो मोस्टली पोजीशन होता है वो आपका प्रमुख रूप से लेफ्ट हैंड साइड के अंतर्गत रहने का कार्य करता है। मुख्यतः भाग जो होगा वह प्रमुख रूप से पाए जाने वाले लेफ्ट हैंड साइड की तरफ झुके रहने का क्या करता है, कार्य करता है। और कुछ भाग जो होता है वो राइट हैंड साइड रहने का कार्य करता है। अगर हम देखें तो ये स्टर्नम की हड्डी कहलाती है। बेटा कौन सी हड्डी कहलाती है? स्टर्नम की हड्डी के पाए जाने वाले लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हार्ट जो होता है, हृदय जो होता है वह उपस्थित रहने का क्या करता है, कार्य करता है। आपने देखा होगा डॉक्टर जब हार्ट बीट चेक करता है तो उसको रखता है थोड़ी देर और सुन लेता है। कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर को देखा होगा कहता है आप पीछे घूम जाओ, उल्टे हो जाओ, रोटेट कर जाओ, फिर उसके बाद वो आपकी पीठ के पीछे रखता है और बड़े ध्यान से आपकी साउंड को सुनने का कार्य करता है। ऐसा तब होता है जब चेस्ट में कंजक्शन बहुत ज्यादा होता है, आपको बलगम बहुत ज्यादा मात्रा में बनने का कार्य कर रहा है। अगर बलगम बहुत ज्यादा मात्रा में बनने का काम कर रहा है तो अंदर कंजक्शन होगा, जकड़न होगी, उससे साउंड जो होगा वो प्रॉपर्ली प्रोड्यूस होने का काम नहीं कर पाएगा, तो आपको मूव करा देता है, पीछे मुड़ जाओ, तो पीछे चेस्ट से वो हार्ट बीट को सुनता है या समझने का क्या करता है, कार्य करता है। अगर उसको हार्ट बीट सही तरीके से सुनाई देने का कार्य नहीं कर रही तो डॉक्टर कह देता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा मात्रा में जकड़न है अंदर और इसका इलाज कराइए। और जब हाई लेवल हो जाता है तो उसको निमोनिया कहते हैं। और निमोनिया जो होता है वह सबसे बड़ी गंभीर बीमारी होती है, लंग्स के अंतर्गत म्यूकस के स्राव को बढ़ा देती है और उसके कारण व्यक्ति को खांसी, बलगम जो होती है वो आने का क्या करता है, कार्य करता है। तो ये इसकी पोजीशन है, ठीक है। तो ये स्टेथोस्कोप है। अभी अपने अपने हार्ट के अपने अपने कान के अंतर्गत लगाना और सुन लेना कि आपका हार्ट एक्चुअल में कहाँ है। किसी का लेफ्ट हैंड साइड हो तो बता देना, रेयर केसेस होगा, ठीक है। वैसे तो लेफ्ट हैंड साइड नहीं होता, वैसे कुछ लोगों में होता है, वो कभी कभी कहते हैं ना टेक्निकल फॉल्ट हो गया तो टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है ना, मोस्टली रहता हमारे इस लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, आज जो देखो बॉडी के ऊपर जो हम ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं, देखो बेटा बात नहीं करना प्लीज, है ना। जिसकी बात आवाज आएगी मैं उसको बाहर कर दूंगा क्योंकि डिस्टर्ब होता है काम में। देखो हम जिस ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहे हैं आज उसको हम किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी। इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और इसको अगर आप देखेंगे तो मोस्टली अच्छे से इसको देखना है। देखो बेटा सबसे पहले
आप स्क्रीन देखो, सब दिखेगा, इधर देखो, देखो इसके ऊपर आपको जो पार्ट दिखाई दे रहा होगा, एक फैट या एक चर्बी का पार्ट दिखाई देने का काम कर रहा है। ये बेटा फैट है। क्या है? फैट। इस फैट को एक प्रॉपरली नेम से जाना जाता है, एक सही नाम है इसका, इसको एडिपोज कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिपोज। बोलो मुझसे, क्या कहते हैं? एडिपोज। ये जो आपके सामने फैट आपको दिखाई देने का काम कर रहा है, इसको हम एडिपोज के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। ये एडिपोज जो होता है, देखो बेटा, ये पीछे की तरफ ये वृक्क है, किडनी का पार्ट है, और किडनी के ऊपर ये फैट जो है वह उपस्थित रहने का क्या करता है? कार्य करता है। ये क्या करता है? वसा का काम होता है बाहरी आघातों से अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करना। क्योंकि हमारी पाई जाने वाली जो किडनी का पोजीशन है, वो किडनी जो होती है, वो रीढ़ की हड्डी, यहाँ पे ये रीढ़ की हड्डी है हमारी, रीढ़ की हड्डी के पाए जाने वाले इधर उधर, मतलब इस पोजीशन के अंतर्गत किडनी उपस्थित रहने का कार्य करती है। अब यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं होता, मतलब हमारी जो पाई जाने वाली पसलियां होती हैं, वो यहाँ से रोटेट करके पीछे से आती हैं, आगे आके मिल जाती हैं, मतलब इस वाले ऑर्गन्स पे, किडनी वाले पोर्शन पे किसी भी प्रकार का कोई भी सुरक्षा का आवरण उपस्थित रहने का कार्य नहीं करता। बड़ा कमजोर अंग होता है। अगर कोई व्यक्ति अगर इसको मार दे, तो आदमी को देखने को मिलता है कि अगर बहुत तेजी से पंच लग जाए तो कभी कभी किडनी ब्लास्ट कर जाती है और इंस्टेंटली आपकी मौत हो जाती है। आपने देखा होगा बॉक्सिंग के रूल में आता है, कहते हैं कि बॉक्सर जो होता है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कहते हैं कि आप साइड बॉडी पे पंच नहीं करेंगे। साइड बॉडी के पंच करने का मतलब आप इस तरफ नहीं मारेंगे, क्योंकि अगर आपने नीचे की तरफ पंच किया, पता चला कि यहाँ पे किडनी डैमेज हो गई, तो इंसान जो होगा वो इंस्टेंटली वहीं मरने का क्या करेगा? कार्य करेगा। तो ये किडनी का एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल से हालात है। आपसे पूछा जाए मनुष्य में पाए जाने वाले वृक्क कहाँ उपस्थित होते हैं, मैं बोल रहा हूँ, तुम दोहराना, आवाज लाउड नहीं करना, बहुत स्लो बोलना। याद रखना, आपसे पूछा गया कि वृक्क कहाँ उपस्थित रहने का कार्य करते हैं, तो पूछते हैं कि मानव में पाया जाने वाला वृक्क, किसमें? मानव में पाया जाने वाला वृक्क रीढ़ की हड्डी के, किसके? रीढ़ की हड्डी के इधर उधर उपस्थित रहने का क्या करता है? अच्छा, मैंने आपको पिछली बार जब प्रैक्टिकल कराया था, तब मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में दो गुहा होती है, दो कैविटीज प्रेजेंट होती है। एक होती है डायफ्राम के नीचे, एक डायफ्राम के नीचे, इसको हम कहते हैं उदर गुहा। एक होती है डायफ्राम के ऊपर, इसको कहते हैं वक्ष गुहा। ये हमारी वक्ष गुहा, और डायफ्राम के नीचे जो होती है इसको कहते हैं उदर गुहा। तो इस प्रकार से अगर हम उदर गुहा में एक वर्ड और जोड़ लें इस परिभाषा में, कि मनुष्य में पाया जाने वाला जो वृक्क होता है वह रीढ़ की हड्डी के इधर उदर गुहा में उपस्थित रहने का क्या करता है? कार्य करता है। इसके ऊपर जो पाया जाने वाला फैट उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? फैट। इसमें जो पाया जाने वाला बेटा फैट उपस्थित होता है, इसको एडिपोज के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? एडिपोज। याद रखना, ये स्पेशली वर्ड है, इसके लिए प्रिस्क्राइब वर्ड है, इसी के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाए जाने वाले वृक्क के ऊपर उपस्थित जो फैट होता है उसका नाम बताओ, तो वृक्क के ऊपर पाए जाने वाले फैट को एडिपोज के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। अब आप अगर इस एडिपोज को हटाओगे, इस एडिपोज को अगर हम हटाने का काम करें, बोल बेटा कौन है? ये एडिपोज है बेटा। क्या है? एडिपोज। ठीक है। इस एडिपोज को मैं अगर अलग करूं, तो सबसे पहले उसको अलग करने से पहले आप एक चीज देखो। आपको देखो बेटा, यहाँ पे देखना सब, देखो इसके ऊपर आपको एक झिल्ली दिख रही होगी। यस सर। देखो मैं दिखाता हूँ कैमरे में, आप देखना इसको। ये जो पोजीशन है, ये देखो बेटा, एक झिल्ली है इसके ऊपर। यस सर। एक पतली परत जो है वह इसके ऊपर उपस्थित रहने का क्या करती है? जिसको मैं ये पकड़े हुए हूँ, ये पाई जाने वाली एक पतली परत है। कौन सी परत है? पतली परत। ये इसका पाया जाने वाला फैट का पार्ट है। किसका पार्ट है? फैट का। ये इसमें पाई जाने वाली वसा, जिसको हम एडिपोज के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। और इसके ऊपर एक पतली परत उपस्थित रहने का कार्य करेगी। इस पाई जाने वाली पतली परत को हम पेरिटोनियम के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। मालूम है, बच्चों के क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरिटोनियम नामक परत कहाँ उपस्थित रहने का कार्य करती है, तो वो कहता है पता ही नहीं कहाँ होती है। याद रखना, इसके ऊपर भी एक स्पेशल वर्ड है कि मनुष्य में पाए जाने वाले वृक्क के ऊपर एक पतली झिल्ली का आवरण उपस्थित रहने का कार्य करता है। इस पाई जाने वाली झिल्ली को हम से पेरिटोनियम के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। इसके नाम से पेरिटोनियम के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो बेटा देखो, ये जो पतली परत आपको इसके ऊपर दिखाई दे रही है, ये पेरिटोनियम की झिल्ली है। किसकी? पेरिटोनियम की पाई जाने वाली ये झिल्ली है।
अच्छा, अगर हम इस पूरे के पूरे परत को अलग करने का काम करें, ये मैं पहले इसके ऊपर से फैट अलग किए देता हूँ क्योंकि इसका हमें कोई काम नहीं। देखो ये झिल्ली दिख रही है आपको? ये दिख रही होगी, दिख रही? ये पेरिटोनियम लेयर कहलाती है। कौन सी लेयर? पेरिटोनियम लेयर। इसको अगर मैं यहाँ से अलग कर दूं, देखो अब ये झिल्ली दिखने लगी पूरी, दिख रही है? पेरिटोनियम की लेयर है। कौन सी लेयर है? पेरिटोनियम। इसको मैं अलग कर देता हूँ। ये मैंने पेरिटोनियम को अलग कर दिया। किसको अलग कर दिया? पेरिटोनियम को अलग कर दिया। प्लस में एडिपोज नामक जो फैट था उसको मैंने इसके ऊपर से अलग करने का क्या किया? कार्य किया। अच्छा, एक चीज सोचो, अपन जब पढ़ते थे क्लास 10th में तो हमसे कहा जाता था कि मनुष्य में पाया जाने वाला वृक्क जो होता है वह प्रमुख रूप से पाए जाने वाले भूरे या चॉकलेटी रंग का या गुलाबी से रंग की पाई जाने वाली क्या होती है? संरचना होती है। आप इसकी स्ट्रक्चर देखो, ये बाहरी संरचना है बेटा। हम अगर वृक्क को कुछ ऐसे पकड़ लें, ऐसे, तो आपको देखना वृक्क कैसा दिखाई देगा। आपको जो वृक्क होगा वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। आप इधर देखना बोर्ड पे, आपको वृक्क कैसे ही दिखाई दे रहा। अगर मैं इस किडनी को इसके ऊपर इस प्रकार से रख दूं, बताओ ऐसे ही है कि नहीं है? है कि नहीं? यस सर। है कि नहीं? यस सर। आवाज आ रही नहीं है? यस सर। चलो, तो ये जो पाई जाने वाली किडनी है उसकी संरचना जो होती है वो इस प्रकार से दिखाई देती है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य में पाया जाने वाला जो वृक्क होता है उसका आकार कैसा होता है? तो मनुष्य में पाए जाने वाले वृक्क का आकार जो होता है वो सेम के बीज के समान। कैसे? सेम के बीज के समान रहने का क्या करता है? कार्य करता है। देखो बेटा, इसकी स्ट्रक्चर देखो जरा, ये सेम के बीज के समान दिख रहा कि नहीं? सेम को खाया कि नहीं? बॉटनिकल नेम जानते हो? क्या होता है? सेम का बॉटनिकल नेम सेम नहीं होता। सेम का बॉटनिकल नेम होता है डोलिकस लवलव। क्या होता है? डोलिकस लवलव। ये सेम के बीज के समान पाई जाने वाली एक संरचना जो है वह प्रमुख रूप से आपको दिखाई देने का क्या कर रही है? कार्य कर रही है। मैं देखना इस बॉडी के अंदर जाऊंगा, उससे पहले मैं आपको बाहर की संरचनाएं दिखा दें और समझा दें कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। देखो बेटा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें 3 प्रमुख रूप से पाई जाने वाली नलिकाएं जो होती हैं वो दिखाई देने का कार्य करती हैं। कितनी नलिकाएं? 3। अभी आप देखोगे, हम तो ये आपको दिखाएंगे, तो इसमें देखना एक जो होती है इसमें, देखो मैं नलिका आपको दिखा दूं क्योंकि वो बहुत छोटी सी होती है तो मोस्टली दिखाई नहीं देती। हो सकता है कैमरे के फोकस में वो दिखाई आपको दे जाए। नहीं, किडनी में ब्लड का कोई रोग नहीं, सप्लाई होती है केवल, इसलिए तो बदबू नहीं आएगी इसमें से। देखना ये जो पार्ट है, अगर मैं इसको पॉइंट आउट करूं, देखना इधर, ये पूरे किडनी के अंदर ये एक नलिका यहाँ रहती है। ये एक नलिका का भाग है। ये निकल आई बेटा। देखो ये जो नलिका है ना, ये जिसको मैं ये टच कर रहा हूँ, ये या तो रीनल की पाई जाने वाली धमनी या वृक्क की पाई जाने वाली धमनी होगी, या एक नलिका और मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं, ये आपकी पाई जाने वाली धमनी हो गई, और एक जो नलिका इसके अंदर उपस्थित रहने का कार्य करेगी, देखो बेटा, एक इसमें ये पाई जाने वाली धमनी आपको दिखेगी, ये वाली आप आंखों से देख लो, दिख जाएगा। देखो ये टच कर रहा हूं मैं, ये पाई जाने वाली धमनी का भाग है, और एक इसमें ये नलिका जो दिखाई देगी, ये सिरा का भाग है।
किसका भाग? यानी वृक्क में 2 नलिकाएं उपस्थित रहने का कार्य करती हैं, जिनको हम वृक्क की पाई जाने वाली धमनी और वृक्क की पाई जाने वाली शिरा के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। अब वृक्क की जो पाई जाने वाली धमनी होती है ना, धमनी का काम होता है बेटा, क्या काम होता है? जो पाया जाने वाला प्रमुख रूप से शुद्ध रक्त होता है। कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त होता है। उसको प्रमुख रूप से पाई जाने वाली आपके वृक्क से बाहर की ओर ले जाने का क्या करेगी? कार्य करेगी। याद रखना, मनुष्य में जो फिल्ट्रेशन का काम है, मतलब जो अशुद्धियां हमारे रक्त में उपस्थित हैं, उस अशुद्धि को निकाल कर अलग करने का जो कार्य होता है, वो मनुष्य में पाए जाने वाले वृक्क के द्वारा किया जाता है। रीनल धमनी के द्वारा पाए जाने वाले शुद्ध रक्त को ले जाया जाता है शरीर में, और रीनल शिरा जो हमारा पाया जाने वाला भाग है, इसके द्वारा रक्त जाने का क्या करता है? कार्य करता है। रीनल शिरा के द्वारा, शिरा में अशुद्ध रक्त रहने का काम करेगा, वो इसके अंतर्गत जाएगा, और जाने के बाद यहाँ से शुद्ध रक्त जो होगा वह प्रमुख रूप से रीनल धमनी के द्वारा बाहर की ओर निकलने का क्या करेगा? कार्य करेगा। तो एक नलिका होती है, इसको कहते हैं रीनल धमनी, और एक होती है, इसको क्या कहते हैं? रीनल शिरा। ये 2 नलिकाएं इसके अंतर्गत उपस्थित रहने का कार्य करती हैं। इसके बाद आप दूसरी चीज के ऊपर आओ। देखो बेटा, ये वृक्क के बाहर की संरचना आपको दिखाई दे रही? yes, दिखाई दे रही? नहीं yes, तो आवाज का ही नहीं आ रही? yes, देखो भैया, यहाँ से ये जो बाहर की संरचना आपको दिखाई देने का काम कर रही, इस संरचना को रीनल कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल। देखो बेटा क्या लिखा है? वृक्क के चारों ओर पतली एवं संयोजी ऊतक का बना हुआ एक आवरण उपस्थित रहने का क्या करता है? कार्य करता है, जिसको रीनल कैप्सूल के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। फिर इसके नीचे क्या लिखा है बेटा? रीनल कॉर्टेक्स। क्या लिखा है? रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स में आपने लिखा यह लाल या गुलाबी रंग का पाया जाने वाला क्या होता है? अब हमें इस चीज को देखना है। किसको? रीनल कॉर्टेक्स को। किसको? देखो बेटा, रीनल कॉर्टेक्स, देखो ये संरचना आप बताओ, लाल या गुलाबी रंग की संरचना तो नहीं दिख रही, ये ब्राउन कलर में या चॉकलेटी रंग के अंतर्गत दिखाई देने का क्या कर रही है? ये बेटा डार्क रेड कहलाता है। अब अगर हम इसको इसकी ओरिजिनल फॉर्म में देखते ना, जब ये जीवित थी, मतलब एकदम ताजी थी, तो इस संरचना के अंतर्गत हमें देखने को ये मिलता कि जो पाया जाने वाला प्रमुख रूप से हमारा वृक्क होता है, वह एकदम प्रमुख रूप से या तो लाल रंग का रहता है या डार्क, जिसको हम कहते हैं डार्क रेड, कत्थई सा रंग हो जाता है। उस रंग के अंतर्गत ये दिखाई देने का क्या करेगा? कार्य करेगा। बेटा ये जो बाहर की अपन आउटपुट देख रहे हैं ना, ये बाहर की संरचना, ये बाहर की पाई जाने वाली संरचना को हम क्या कहते हैं? रीनल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? रीनल कॉर्टेक्स। ये बाहर की संरचना रीनल कॉर्टेक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? रीनल कॉर्टेक्स। अब बात ये आती है कि हम इस वृक्क को खोलने का काम करेंगे। हमें 3 चीजें पढ़नी। वृक्क में पाई जाने वाली रीनल धमनी। कौन सी धमनी? रीनल धमनी, जो पाए जाने वाले रक्त को वृक्क में पहुंचाने का क्या करेगी? गलत चले गए अपन। प्रमुख रूप से रीनल धमनी जो होती है वो वृक्क के अंदर उपस्थित रक्त को बाहर लाने का क्या करती है? कार्य करती है। और शिरा जो होती है वह प्रमुख रूप से पाए जाने वाले रक्त को वृक्क के अंदर पहुंचाने का क्या करती है? कार्य करती है। दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्यों ले जाती है? इसीलिए ले जाती है कि हमारे वृक्क के अंदर विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ, जैसे पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, पाए जाने वाले ये पदार्थ उपस्थित रहने का कार्य करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इनको शरीर से बाहर निकालने का क्या करना है? और वृक्क जो होता है वह प्रमुख रूप से यूरिन के निर्माण की क्रिया में सहायता प्रदान करता है, उस चीज को बनाता है और बॉडी से निकाल के अलग करने का क्या करता है? कार्य करता है। अच्छा, अब हम यहाँ से वृक्क की बाहर की संरचना हमने देख ली। ये जो पाई जाने वाली संरचना होती है, इसको वृक्क के अंतर्गत पाए जाने वाले कॉर्टेक्स के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। जो चॉकलेटी भूरे रंग की या लाल रंग की पाई जाने वाली क्या होती है? संरचना होती है। अब बात यह आती है कि हमें इस वृक्क को खोलना है। खोलने के लिए हमें इसको ब्लेड चाहिए। ब्लेड चोरी हो गई, ब्लेड चोरी हो गया। ऐसे ये खोल हो गया आवरण, ये पेरिटोनियम की झिल्ली, और इसके अंदर वृक्क जो होता है वो ऐसे सुरक्षित रहता है, ऐसे कैप में अंदर की तरफ ऐसे पैक। अब इसके ऊपर तो खूब लगेगा, पंच देंगे इसको। सारे पंच, सारे दबाव कौन सहन करेगी? ये जो पाई जाने वाली एडिपोज की जो वसा है, ये इसको प्रमुख रूप से सहन करने का क्या कर लेगी? कार्य कर लेगी। इस प्रकार से ये प्रमुख रूप से बचाने का काम। चोट लग गई, किडनी विडनी तो चली गई।
ये बकरे का व्रत। क्योंकि जब कटिंग करते हैं तो दो तरीके से कटिंग की जाती है, एक होती है लंबवत कटिंग, कैसी कटिंग, और एक होती है पाई जाने वाली सीधी खड़ी काट। देखो इसको हम काटने का कार्य करें तो लंबवत काट रहे हैं, इसको हम कैसे काट रहे हैं, आप इसको लंबवत काटने का काम करें। बात बेटा जितनी करते हो ना वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसे करोगे तो फिर मैं धीमे धीमे अकेले बनाऊंगा, दो बच्चों को बुला के, क्योंकि मुझे सिखाना है, तुम लोग सिखाने नहीं देते। देखो जब वृक्क की कटिंग करते ये पार्ट निकल के आया इस वृक्क के अंदर का, ठीक है। इसमें देखो एक परत आपको जो दिखाई दे रही होगी, ये अंदर की तरफ ये जो परत है, ये वाली हमने इसको काटा, ये ब्राउन कलर की जो परत है, कौन सी परत, ब्राउन कलर की ये जो परत, ये पाया जाने वाला रीनल कॉर्टेक्स, कौन सा है, रीनल कॉर्टेक्स। ये पाई जाने वाली वह संरचना होती है जो लाल या भूरे रंग के अंतर्गत उपस्थित रहने का क्या करती है, पाई जाने वाली इस संरचना को रीनल कॉर्टेक्स के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब हम वृक्क की आंतरिक संरचना के अंतर्गत आ रहे हैं, किसके अंदर, आंतरिक संरचना के अंदर। इसमें देखो बेटा ये जो आपको व्हाइट कलर के पार्ट आपको दिखाई देने का काम कर रहे हैं, ये वृक्क के अंदर पाया जाने वाला फैट होता है, क्या होता है, फैट रहने का कार्य करता है। अच्छा अब आप एक चीज को देखना, बड़े गौर से दिखाई देगी ये चीज, देखना और समझना इस चीज को। देखो बेटा रीनल पिरामिड, कौन सा पिरामिड, रीनल पिरामिड। देखो मैं रीनल पिरामिड आपको दिखाऊं, आप अपनी नजर में इस संरचना को अपने दिमाग में बिठा लो, इसको, इनको, ये जो अंदर की संरचना आपको दिखाई दे रही ना, इसको आप अपने दिमाग में बसा लो, क्योंकि आपको रीनल के पाए जाने वाले कॉलम और रीनल की पाई जाने वाली मेडुला को हम प्रमुख रूप से दिखाने का क्या कर रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं। तो देखिएगा देखो ये संरचना दिख रही, देखो दिख रही पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर। देखो जैसी ये बनी है वैसी ये ब्राउन कलर का ऊपर का पार्ट दिख रहा है आपको, और देखो एक व्हाइट कलर का नीचे पार्ट दिख रहा होगा, दिख रहा है। देखो बेटा ये जो पाया जाने वाला पार्ट है, ये पाए जाने वाले पार्ट को रीनल कॉलम कहते हैं, क्या कहते हैं, रीनल कॉलम। और रीनल कॉलम के जस्ट ऊपर पाया जाने वाला जो पार्ट है, इसको रीनल पिरामिड के नाम से क्या करते हैं, किसके नाम से, रीनल पिरामिड के नाम से। आपने लिखा कि ये संख्या में कितने होते हैं, 8 या 12। देखो अब आप स्क्रीन पे देख लेना, ठीक है, हम रीनल कॉलम देख रहे हैं और रीनल पिरामिड देख रहे हैं। देखो बड़े ध्यान से देखना बेटा, हाँ, क्योंकि ऑर्गन बहुत छोटा है इसलिए बहुत क्लियर उतना अच्छा नहीं दिखाई पड़ता। किनारे एक बच्चे को जाकर दिखा, नहीं दिखाई आ रहे हैं। मैं सबके पास आऊंगा, मैं सबको दिखा दूंगा, बैठे रहो अपनी जगह पे, एक एक वर्ड बच्चे को दिखा दूंगा। देखो ये आप देखो बेटा इस स्ट्रक्चर को देखो, ये फूल जैसी अंदर संरचना दिख रही, यस सर, जो गुलाबी और पीले रंग की बनी। देखो ये देखो इस पे लाइनिस दिखाई दे रही है आपको, देखो ये ब्राउन कलर का ये पार्ट, यस सर, और देखो ये झिल्ली जैसी दिख रही, ये देखो ये सफेद कलर का जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ बेटा शांत हो जा। ये रीनल का पाया जाने वाला पिरामिड है, क्या है, पिरामिड, पिरामिड। और ये रीनल की पाई जाने वाली जो उसे कॉलम कहते हैं, क्या कहते हैं, रीनल कॉलम। देखो ये रीनल कॉलम और ये रीनल का पाया जाने वाला पिरामिड। अच्छा इसकी संख्या गिनो, देखो गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो बेटा वहां से 8 से, देखो वहां से कितनी संख्या लिखी, 8 से 12। देखो इसकी टोटल संख्या कितनी दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8। दिख रही कि नहीं दिख रही, देख ली। देखो बेटा ये जो संरचना आपको दिख रही है व्हाइट कलर में, देखो ये पिरामिड है, क्या है, पिरामिड। देखो उधर दिख रहा है आपको,
दिख रहा? और देखो इसके ऊपर एक ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देने का काम कर रहा होगा। ये रीनल का प्रमुख रूप से पाया जाने वाला, ये रीनल पिरामिड है, ये रीनल कॉलम है। क्या है? रीनल कॉलम। ये रीनल पिरामिड, ये रीनल कॉलम। अच्छा, इसके बाद इसकी संख्या गिनो तो कितना है? 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो कितनी संख्या लिखी है? 8 से लेकर 12 तक रहने का कार्य। ठीक है। अच्छा, इधर देखो, इधर